देखिए अभी अगला जो इन्वर्स है आपका, वो इन्वर्स आपका आएगा, लिखा होगा कि फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं और इसके बारे में बहुत कुछ ऐसा बड़ा नहीं आपको कैसे करना, बट ये है कि ये थोड़ा टफ में आता है। मतलब आपको अगर पीछे वाली चीजें क्लियर हो गई इन्वर्स की, तो ये थोड़ा टफ होगा जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही चीज है कि अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखे होगी, चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स हो, वो क्या होना चाहिए बेटा, लेट कैपिटल ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि नॉन सिंगुलर क्या है। ठीक है, दूसरा बेटा आपको ये याद रखना है, A इज इक्वल टू ए आई। सारा काम हम इसी से करने वाले हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि ए से कट कर दिया ऐसा कुछ, ये आपको अभी ध्यान रखना है। कैसे होगा वो बताया जाएगा। सबसे पहले जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसका अगर हमें इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको देखिए काम क्या करना होगा वो हमें समझना है। कोई भी अगर आपको इन्वर्स निकालने को बोलता है तो यहाँ पे दो चीजों से ये इन्वर्स निकाला जा सकता है, रो या फिर कॉलम। मतलब रो और कॉलम का मतलब क्या, अगर हम इन्वर्स निकालने जा रहे हैं तो पूरे टाइम या तो हम रो को यूज करेंगे या तो कॉलम को यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार रो को यूज किया एक बार कॉलम को, नहीं, एलिमेंट्री में ये चीज नहीं चलेगी। क्या बोलना चाह रहा हूं उस चीज को जरा देखिएगा। सबसे पहले मान लो एग्जांपल जो दिया हुआ है, सबसे पहला मैंने एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इन्वर्स निकालो, बट किससे निकालो, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये बड़ा बड़ा लिखा होगा, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तभी आपको ये करना है। नहीं तो आप वो कोफैक्टर से खुश हो, वो जल्दी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने पे क्या आएगा बेटा, 3 और ये हो जाएगा 2, मतलब 5 आ गया। तो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका क्या यहाँ पे होगा, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। अब करने का प्रोसीजर क्या है वो जरा देखो। सबसे पहले आपको जानना है जो हमारे पास दिया है बेटा, ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन बाद में लिख लेंगे, एक बार क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने पास जो दिया हुआ है उसमें जाते हैं। क्या दिया हुआ आपने को, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए आपके पास 1 2 -1 3। ठीक है, इसका इन्वर्स हमें निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में जाना है। अभी कैसा फॉर्मूला है, तो आप a की वैल्यू यहां पे पुट करो, 1 2 -1 3। ठीक है, और ये a क्या है बेटा, a हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 1 0 0 1। ठीक है, इस a को हमें ऐसे ही रखना है। फिर हमें ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है। यहां पे देखा तो 2 क्रॉस 2 की, इसलिए ये 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब क्या करना बेटा, जो इधर a है उसको ऐसा बनाना है, 1 0 0 1। कैसा बनाना है, 1 0 0 1 अपने को बनाना है। तो कैसे बनेगा बेटा, हमने देखा कि यहां पे 1 है और यहां पे आपका 0 है। तो आप सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं वो हम क्या काम कर रहे हैं, रो एलिमेंट्री यूज कर रहे हैं। मतलब यहां पे दो चीजें होती हैं, या तो आप कॉलम से कर सकते हो या फिर आप रो से कर सकते हो। तो मैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं, जरा देखिएगा। रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि यहां पे मुझे 0 बनाना है, इसको हमें ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि 1 0 0 1 बनना चाहिए इधर किसी भी हालत में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, R1 रो, इसको बोलते हैं हम R2 रो। ठीक है, हमें क्या चाहिए, R2 को 0 बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 0 कब हो सकता है, तो हमने बोला यार इसमें इसको इससे माइनस करें बट 2 टाइम्स। तो देखिए इसका लिखने का प्रोसीजर क्या होता है, ये लिखा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम R2 में किसी चीज को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, R2 रो में 2 टाइम्स ऑफ R1 रो को माइनस किया। क्या, हम R2 ये रो है, R2 रो में 2 टाइम्स R1 रो को माइनस किया। तो 2, ये तो 2 है, देखो यहां पे रफ वर्क करता हूं। ये जो प्रोसीजर हो रहा है बेटा वो कहां लिखेंगे, R2 रो में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R2 रो 2 है
फिर क्या करना है, R1 रो क्या है, मतलब ये पूरे दोनों है, बट एक को पहले देखो, ये 1 है तो 1 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम्स लिखा है तो क्या आ गया बेटा 0 आ गया। वैसे यहां पे भी करना है आपको, तो ये क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो टोटल क्या हो गया प्लस 2, मतलब ये 5 हो गया। तो कैसे होगा बेटा, जो काम इधर होगा वो काम इधर भी होगा। तो 1 0 माइनस 1 लिखना क्या है अपने को, यहाँ पे R2 लिखा है तो लिखना है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लेके आए तो कितना हो गया ये 5, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुंचे, जो काम आपने इधर किया वही काम आपको इधर भी करना है। तो R2 में 2 टाइम्स ऑफ R1 किया, वो भी माइनस, तो R2 तो मेरा 0 है, तो 2 टाइम्स ऑफ, तो ये क्या हो गया बेटा 1 माइनस ऑफ 2, फिर ये 0 है, ठीक है। तो 0 है इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 है, इसमें से आपने क्या किया, इसको माइनस किया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अब बोलोगे नहीं। अब ये पहला स्टेप हुआ जो आपने काम किया। अभी क्या क्या चाहिए अपने को, जरा देखो। अपने को चाहिए कि इधर आपका क्या हो 0 हो, और इधर क्या हो आपका 1 हो, ठीक है। तो एक 0 तो आ सकता है, आप क्या करना, आप ये भी ध्यान रखना कि जो आपने बना दिया वो बिगड़े ना, मतलब बिगड़े मत कि ऐसा ना हो कि 1 0 की जगह कुछ और चेंज हो जाए, मतलब हमें ऐसा करना होगा कि जो हमारा बन गया है वो खराब ना हो, वो वैसा का वैसा है। तो किसी ने बोला यार एक काम कर लेते हैं, इसको इससे माइनस कर लेते हैं, या 5 टाइम्स क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर मैं क्या बोलूं, छोटा कर देता हूं, देखो कैसा, मैं बोल रहा हूं कि R2 में काम करते हैं, R2 रो को डिवाइड कर देते हैं 5 से, डिवाइड हम कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, अगर हम बात करें तो कर दिया हमने। अब करने की बात आई तो बेटा क्या होगा, सिर्फ R2 में किया आपने, तो ये तो 0 ही है, ये आपका क्या होगा 5 से 5 को डिवाइड किया आपने, ऐसे लिख देता हूं, चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख देता हूं। फिर जो काम आपने इधर किया बेटा उसको इधर भी करना होगा, ठीक है, बराबर, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अब प्रोसीजर को ध्यान हमने दे लिया तो इसको हटा देते हैं, इससे तो कोई मतलब है नहीं वैसे भी। अब 1 0 माइनस 1 1, फिर 1 माइनस 2/5 0 1/5, ठीक है। अब क्या चाहिए यार, 1 आ गया 0 आ गया, यहां पे 0 चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं, क्या करेंगे, R1 में लिखेंगे और R1 प्लस R2 कर लेते हैं, मतलब लिखने का है R1 में, बट R1 और R2 रो को ऐड कर दिया, तो 0 अगर इसमें ऐड होगा तो बेटा हमारा कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो मैं इस बार लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। -1 + 1 और 1, वही सेम प्रोसीजर इधर भी होगा बेटा। तो ये ऐड किया आपने, ये आपका -2/5 है, 0 + 1/5 1/5, ठीक है। अब ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, इधर क्या बचा बेटा, इधर बचा आपका 3/5, यहां क्या बचा -2/5, ये क्या बचा बेटा 1/5 1/5। अब कोई बोले इनवर्स, तो जो इधर बचा होगा वो बेटा आपका क्या होगा इनवर्स, तो इसको बस ऐसे लिख दो, A इनवर्स = 3/5 - 2/5 1/5 1/5। ये जो आएगा बेटा वो आपका इनवर्स होगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या था 2x2 के लिए था, किसके लिए था 2x2 के लिए था। तो आपको प्रोसीजर ध्यान रखना है कि अगर हम पूरा काम हमने जो किया वो सिर्फ रो से किया है और कॉलम पे हम नहीं जा सकते, अगर हमने रो से स्टार्ट किया है तो हमें रो से ही करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें क्या बनाना बेटा 1 0 0 1 बनाना है, कैसे बनाना है, किसी भी हालत में हमें बना देना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि R1 रो लिखा, बोले यार R2 में +2 कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा कि आप सिंगल कोई नंबर किसी भी रो या कॉलम में ऐड नहीं कर सकते हो। कोई बोले यार मैं जाता हूँ R3 में, अगर R3 कुछ नहीं दिख रहा तो उसमें क्या किया -2 ऐड कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। आपको किसी रो के साथ
आप ये काम कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो किसी नंबर से, बट किसी भी रो में कोई नंबर को डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखना तुम, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और करता हूं तो आपको और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और पहले लिखते हैं 2 क्रॉस 2 का, एक फिर करेंगे 3 क्रॉस 3 का, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये ध्यान देना है कि हम एक ही प्रोसीजर को यूज करेंगे, या तो रो को या तो कॉलम को, ठीक है। तो अगर पूरा काम हमें रो से करना है तो पूरा ही रो से करना होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, A 2 1 1 1, ठीक है। फाइंड इनवर्स, ठीक है, किससे निकालना है, तो ये तो आपको पता है कि एलिमेंट्री पढ़ रहा है तो एलिमेंट्री से ही होगा, और किससे होगा। 2 - 1 1 हो गया, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आप बोलोगे हाँ करेगा। अब क्या प्रोसीजर यूज करें, तो हम ये यूज करेंगे A = AI, ये यूज करेंगे। अब A = AI का मतलब क्या हुआ, 2 1 1 1, ठीक है। यहां पर हमें कुछ लिखना नहीं, यहां पे क्या 1 0 0 1, क्या यूज किया बेटा, हमने रो एलिमेंट्री यूज किया, ठीक है। तो रो एलिमेंट्री में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले बेटा यहाँ पे 0 1 चाहिए, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो कैसे आएगा, तो कोई बोलता है तुरंत कि 2 से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, बट 2 से डिवाइड करने में क्या होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा नहीं यार मैं तो क्या करता हूँ R1 रो में से R2 रो को माइनस करता हूँ, वो भी चलेगा। कोई बोले ऐसे, मान लो किसी ने बोला कि R1 में क्या करो, R1 / 2 कर दो, तो कोई दिक्कत है, तो आप बोलोगे नहीं ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर अपने को 0 चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, बोलेंगे R2 में R2 - R1 कर दो, तो उसमें कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है। तो वो आप अपने दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैंने क्या किया बेटा, मैंने किया R1 में R1 - R2, ध्यान देना, लिखूंगा कहां R1 में, क्योंकि यहाँ पे R1 है। R1 में क्या किया, R2 को माइनस किया, ये इससे माइनस होगा तो 1 आएगा, ये 1 आया, ये इससे माइनस होगा तो 0 हो गया, क्योंकि मेरे एक काम से 2 चीजें हो गई। अगर मैं 1/2 से करता तो फिर ये 1/2 होता, उसको हटाने का लफड़ा रहता अपने को। तो हमने क्या किया, देखा यहाँ 1 चाहिए, 1 आ जाएगा, यहाँ 0 भी आ जाएगा, तो एक तीर से 2 निशाने हो गए आपके, ठीक है। अब क्या किया बेटा, यहाँ पे पहुंचे तो 1 0, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 0 - 1 -1, ठीक है। अब क्या करना बेटा, आपको ये वाला 0 बनाना, तो ये तो एकदम सीधा क्वेश्चन हो गया। क्या करोगे, R2 में R2 - R1 किया, बराबर है, तो क्या आएगा बेटा 1 0 0 1, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, A 1, इसको इससे माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बेटा -1, फिर क्या आएगा -1, ये यहां माइनस होगा तो कितना हो जाएगा +2, ठीक। अब ये 1 0 0 1 बन गया, तो हमारा काम हो गया। A इनवर्स कितना आएगा बेटा 1 -1 -1 2, ये आपका आंसर हो गया। किससे निकाला आपने, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। कौन सा यूज किया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपने क्या किया बेटा, इसका इनवर्स फाइंड आउट किया, ठीक है। चलिए एक और कर लें, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 2 वाले पे जाते हैं। एक मान लो लिया 1 2 3 7, ठीक है, 1 2 3 7, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड A इनवर्स, ठीक। चलिए तो A इनवर्स निकालना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिटरमिनेंट निकाल लिया, 7 - 6 1 आया, तो 1 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। अब प्रोसीजर क्या है बेटा, A = AI, A की वैल्यू क्या है 1 2 3 7, फिर A ऐसे ही रखा 1 0 0 1, सही। अब क्या करना है बेटा, यहां 1 है, इसको 0 बनाना, तो क्या करोगे, R2 में R2 - R1 कर लेते हैं, ठीक है। तो करके देखिए, तो आपको मिला 1, ये 0 हो जाएगा, बट यहां पे 2 टाइम्स करना होगा, सॉरी क्यों, क्योंकि ये 2 है, तो 2 में से 1 करोगे तो 1 आएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपने क्या किया, 2 टाइम्स कर दिया, तो 1 - 2,
ये 3 है, इसको 2 टाइम्स करोगे बेटा तो ये 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गया तो 1 बचा। फिर वही काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। R2 ये 1 है, R2 में 2 टाइम्स ऑफ R1 करोगे तो क्या आएगा -2। ये 0 है, ये क्या हो गया बेटा 1 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। यहाँ पे क्या चाहिए बेटा 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, क्या चाहिए 0 चाहिए। तो 0 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कह रहे 3 को हटाओ या ऐसे कर लो। देखो ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम काम करें, जो हमने बना दिया वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो कोई बोले यार R1 में 3 टाइम्स ऑफ R2 कर दो, आ जाएगा आपका रिजल्ट, करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो 0 है तो कोई फर्क करेगा नहीं, बट ये फर्क करके क्या कर देगा 0, क्योंकि आपने क्या किया R1 मेरा 3 है, उसमें -3 टाइम्स ऑफ R2 किया तो R2 1 है, तो 3 - 3 क्या हो गया 0। यहाँ पे कुछ होगा नहीं। अब इधर देखो क्या चेंजेस होंगे बेटा, ये 1 है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है आपको 3 टाइम्स ऑफ R2 करना है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा 7। ध्यान देना अच्छे से, ये यहाँ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 हो गया, ठीक है। ये तो -2 है, यहाँ पे लाओ, इसको इसके साथ लेके जाओ, -3 टाइम्स किया आपने तो 0 -3 टाइम्स -3 1। बोलो सही, ओके। ये 1 0 0 1 हो चुका। अब क्या करना बेटा, ये इनवर्स लिखना, तो 7 -2 -3 1, ये आपका आंसर होगा। क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ऐसे मेरे हिसाब से तो ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, जो बनेगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक। ओके, अभी इसी में क्या करते हैं बेटा 3 × 3 के लिए एलिमेंट्री देखते हैं, ये थोड़ा और तगड़ा होगा, जरा देखते हैं। 3 × 3 के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो कोई भी ऐसे एक क्वेश्चन उठा लिया, एक कोई मैट्रिक्स A है 2 सोचना पड़ेगा, 2 2 3, ठीक है। चेक कर लेते हैं, चलो अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, -3 2 -2 और 3 3 2, ठीक है। और ठीक, फाइंड ए इनवर्स, किससे बेटा, एलिमेंट्री से आपको निकालना है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना, तो वो आप निकाल लेना। वो क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आपका ए इनवर्स क्या होगा बेटा एग्जिस्ट करेगा, ओके। चलिए अब चलो प्रोसीजर चालू करते हैं। आंसर के हिसाब से क्या होगा, a = ai, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना, हो सकता है कभी कभी तकलीफ देता है क्वेश्चन। 2 3 -3 2 -2, फिर आया 3 3 2, ये आपने a रखा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर। अब क्योंकि ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो इसके हिसाब से आपको काम करना है। सबसे पहले प्रोसीजर देखो क्या है बेटा, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 2 है, तो इस 2 को हमें 1 बनाना है। कैसे बनाना है वो आपको देखना है। तो 2 को 1 किस कंडीशन में बना सकते हैं, सबसे पहले का प्रोसीजर तो ये है। तो किसी ने बोला अगर 1 बनाना है तो एक काम कर लो, आप R1 में R1 + R2 करो, उसमें माइनस कर दो R3, जरा ध्यान देना। अब ये इसलिए मैंने किया, आप कोई बोले यार इसको माइनस कर दो तो -1 आएगा, तो -1 इतना लफड़ा कौन लेगा। आप क्या करो, R1 + R2 को प्लस करो और उसमें से एक R3 को माइनस कर दो। कैलकुलेशन सही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आप देखो क्या है बेटा, यहाँ पे गए, इन सबको दोनों को प्लस किया, उसमें से 3 को माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा 1। एक रफ फॉर्म करता हूँ, देखो R1 2 R2 2 -3, तो 4 - 3 कितना होगा 1। वैसे ही सब में सोचना आपको, ठीक है। अब अगला क्या बेटा, इन दोनों का एडिशन करोगे तो -1 मिलेगा, और ये ऐड होगा तो क्या देगा आपको -3। प्लीज कैलकुलेशन जरूर देखना। ये दोनों ऐड हो गए, कितने हुए 6, तो बचे कितने अपने पास 4।
अब क्या है बेटा 2 2 3 3 माइनस 2 2 और इधर क्या हो गया बेटा अपने पास a 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सही। अब क्या हुआ, अब अपने को चाहिए 0 तो क्या कर सकते थे, वैसे कर सकते हैं R2 में R2 माइनस R1 कॉमा एक ऑपरेशन और अप्लाई कर लेते हैं R3 में R3 माइनस R1। देखो क्या किया, पहले R2 में हम लिखेंगे R1 को माइनस करके, बट कितना, तो 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि इसको 0 बनाना है। इसमें क्या करोगे, R3 में क्या किया, R3 माइनस R1 किया, बट कितना, तो 3 टाइम्स। ठीक है, या आपको लगे कि 2 स्टेप एक साथ लिख रहे तो एक कर लो। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 है, तो R2 में माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस 6, मतलब ये तो 8 होना चाहिए आपका। कैलकुलेशन एक बार जरूर देखना, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, अभी क्या हो बेटा माइनस ऑफ 2, फिर 4, फिर ये R3 कितना है 3, 3 में क्या करना है अपने को, माइनस करना है किसका, 8 का, तो आपके पास कुछ ऐसा है। एक बार कैलकुलेशन देख लो, R2 में हमने क्या किया बेटा, R1 को माइनस किया 2 टाइम्स, तो ये 0, इसको 2 टाइम्स किया आपने तो 2 माइनस 6 हो गया, मतलब ये टोटल कितना हो गया 8, फिर ये क्या है बेटा 3 माइनस 2 इंटू 4, मतलब 3 माइनस 8 कितना हो, -5। ठीक है, अब क्या हो बेटा 8, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर करना होगा, तो 1 0 में क्या होगा बेटा -2, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स आप कर रहे हो, R2 में 2 टाइम्स ऑफ R1 कर रहे हो, 0, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 1 सही। अब ये हटाना है, तो फिर क्या वही प्रोसीजर, R3 में 3 टाइम्स ऑफ R1 कर लेते हैं, तो चले 1 0 0, ये तो हो गया, -3 8, यहाँ पे पहुंचे -3, मतलब यहाँ पे अगर जाओगे तो -2 है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो कितना होगा -2 प्लस 9, तो टोटल कितना आ गया आपका 7। ठीक है, पॉजिटिव हो गई। फिर यहाँ पे क्या है 4, ये -5 है, इसमें क्या होगा बेटा 2 में -12 किया तो कितना आएगा -10। फिर वही काम आपको यहाँ पे भी करना है, 1 -2 3 टाइम्स हुआ तो -3, 0 1 0, फिर 0 0 1 सही। अब देखो यहां तक होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अगला प्रोसीजर ये है कि भाई हमें 1 बनाना है। क्या बनाना है, मतलब 1 0 0 तो हो गया, 1 0 0 तो हो गया, 0 1 0 बनाना है। तो क्या किया जाए इसके लिए, तो 0 1 0 1 बनाना है, तो सबसे पहला एक काम हम ये कर लेते हैं कि ये वाले पार्ट को 1 बनाना है ना, तो 7 माइनस कुछ कर लेते हैं। ये भी ध्यान रखना कि इधर का बिगड़े ना, इधर का बिगड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम जाएं, अगर मान लो इसको इसके साथ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक ही चीज बचती है मेरे पास, क्या करूंगा बेटा, R2 में लिख रहा हूँ R2 माइनस R3। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या होगा बेटा 1 0 0, क्योंकि 0 माइनस करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको माइनस किया तो 1 होगा, ये क्या हो गया बेटा 7 हो गया, ये हो गया 4, इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ 5। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा -10, वही काम आप इधर कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा 1 -2 और ये +3, तो कितना हो गया 1 हो जाएगा। एक बार जरूर चेक कर लेना, -2 + 3। ठीक है, और ये हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा 0 1 0, फिर ये क्या होगा 0 -1 और 1। ठीक है, ये 1 हो गया। अब क्या करना है बेटा, जो कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये रेस करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अभी अपने पास बनाना है बेटा इसको 0 इसको 0, ये तो बन जाएंगे, कैसे बनेंगे वो सोचते हैं। चलो, आपको ये वाला बिगड़ना नहीं चाहिए और इसमें अपना काम हो जाए। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, ये वाले टर्म को इससे प्लस कर दूं, कितना, चलो देखते हैं। देखो क्या किया, R1 में R1 + 3 टाइम्स ऑफ
R2। देखो जरा, सही है, लिख सकते हैं ना ऐसे, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा 1 0 0, ठीक है, ये इधर जाएगा कोई फर्क पड़ना नहीं। ये ऊपर जाके -3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये करोगे तो ये 0 होगा, ये 1 ये 7, वो ऊपर जाके क्या करेगा बेटा 3 टाइम्स वो होगा, तो क्या लिखा आपके पास R2 है 4, जिसका 3 टाइम्स हो गया 15, मतलब ये हो गया 19, 5 माइनस ऑफ 10, ठीक है। फिर क्या बेटा ये काम इधर भी तो करना पड़ेगा आपको, तो इधर करने गए तो 1 नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि आपका क्या बोला गया है कि R1 में 3 टाइम्स ऑफ R2 करो, तो 1 और प्लस 3 मतलब 4 हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखा बेटा 0 3 टाइम्स तो 3 हो गया, उसके बाद 0 माइनस ऑफ 3 हो गया, चेक करना जरूर। फिर माइनस ऑफ 3 0 और 1, ठीक, यहां तक हो गया। ये हो गया आपका R1 3 टाइम्स ऑफ दिस, ये हो गया। यहाँ पे जाके देखते हैं बेटा, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो 3 + 4, फिर ये वाला क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 के साथ ऐड होगा 3, वो -3 होगा। अब क्या करना बेटा, यहाँ पे 0 बनाना है, कैसे बनेगा, तो बनेगा इसको भी ऐसे करो, R3 में 7 टाइम्स ऑफ R2 करो, सही लिखा, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होगी, ये वैसे का वैसे रहना चाहिए। 0 1 इसको माइनस कर दिया बेटा तो 0 हो गया, फिर ये 19 ये 5 इसके साथ लेके जाओ तो -10 इंटू, मतलब ऐसे -10 इंटू 7 इंटू 5 तो -10 -35, तो टोटल कितना होगा -45, सही, -10 ऑफ 35 45, ठीक है। वही काम आपको इधर भी करना पड़ेगा, तो 4 प्लीज एक बार कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन बड़ा है आपका, ठीक है। तो क्या किया बेटा R3 में 7 टाइम्स ऑफ R2 किया, तो क्या मिलेगा -10 मिलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा 3, इसको इससे माइनस किया तो ये क्या आ गया 1 माइनस ऑफ 7, 0 माइनस, ठीक है। फिर -3 ये इसके साथ माइनस कर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 7 कितना हो गया बेटा 8, ठीक है। चेक कर लो एक बार, -3 माइनस ऑफ 10 0 -7 1 और +1, ठीक है। अभी ये हो गया, अब क्या करना, अगला टारगेट देखो क्या है, अगले टारगेट में ये दोनों 0 होने चाहिए और ये हमारा क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे टिकाऊ एक ही काम हो सकता है अपने पास कि इसको 1 बना लो, तो R3 में -45 से डिवाइड कर दिया, या अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं, बट मेन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिवाइड किया बेटा तो ये क्या हो गया 1 हो जाएगा, सही, ये A है 4 1 10/45 प्लस हो जाएगा, 3 1 माइनस ऑफ प्लस मतलब 7/45, फिर नेक्स्ट -3 1 8/45, ठीक। अब क्या होगा, अब हो जाएगा सब, इनको ही उठाओ R1 में लेके जाओ, क्या करो R1 में लेके जाओ, -19 टाइम्स कर दो R3, चला जाएगा 0 हो जाएगा, इधर भी कुछ चेंज नहीं होगा, इधर भी कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान देना जरा। R1 में गए 19 टाइम्स ऑफ क्या किया आपने, वो टर्म को सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ तक आप समझ गए, क्वेश्चन 3x3 का है तो थोड़ा लंबा आपका जाएगा, ठीक है। और तो ये क्या आएगा बेटा 1 0 0, यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 0। अब इसमें क्या बोला गया है, R1 में ये किया गया तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, फर्क इधर देखो डिजास्टर बड़ा सा होगा एकदम। R1 में 19 टाइम्स ऑफ R3 किया गया है, तो बेटा देखो ये 4 190/5, 5 से कटेगा क्या, या यहीं पे थोड़ा सा कट कर लो, छोटा कर लो, ठीक है। 19 दूनी 38/9, तो इसको क्या किया
एलसीएम ले लिया, 9 चौको 36, ठीक है, ये हमारे गांव की भाषा है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा -2/9, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। फिर क्या हो गया बेटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसको इसमें भी कोई चेंजेस हमारे नहीं है, ठीक है, तो 10/45। फिर नेक्स्ट ये वाला भी इसके अंदर माइनस होगा बेटा, 3 - 19 × 7/45, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर ये कितना हो गया आपका 133, मतलब चेक कर लेना एक बार। ठीक है, इसका एलसीएम लिया, (135/45) मतलब 2/45 आ रहा है। तो प्लीज आप एक बार, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चेक करके ही करना, ठीक है। उसके बाद क्या था बेटा, यहाँ पे थे 7/45, ठीक है, फिर ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि गलती होने के चांसेस कम के कम रहे, और हो सकता है गलती हो तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या बेटा, और ये कितना हो गया 8, तो 8 कितना हो गया 152/45। अभी क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और 135, 135 माइनस 152, मतलब ये हो गया। इनको आप चाहो तो ऐड कर लो, या कट हो रहा है तो कट कर लेना। तो अपने पास कितना दे रहा है बेटा, अगर मैं नॉर्मल इसको चेक करूं तो 45, 9 इंटू, हाँ मतलब और तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये टर्म इसके साथ आपने माइनस किया 19 टाइम्स करके, तो कुछ ऐसी बड़ी सी वैल्यू आई आपकी। ठीक है, ये हो गया 7 को ऐड किया, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कुछ शायद मैंने गड़बड़ किया, मल्टीप्लाई में शायद गड़बड़ किया। ये -3 है, ये कितना हो गया बेटा, ये 8 हो गया, तो ये 15 सही तरह से। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 135, 152, ठीक है, अपॉन 45, तो इनका टोटल करेंगे तो 7, 8, 2 माइनस 45। कट रहा होगा तो कट कर लेना, नहीं कट होगा तो मैं लिख रहा हूँ, मैं तो आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्वेश्चन जैसा आएगा उसमें आप जाके देख सकते हो। ये 5 है बेटा, ये सॉरी ये -1 है, और ये 8/45 है। कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना, ठीक है। अब बेटा क्या बचा, ये वाला पार्ट आपको 0 करना है, तो अगला प्रोसीजर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आप तो समझ गए होंगे आप कि अब अगला प्रोसीजर ये होगा कि R2 में 5 टाइम्स ऑफ R3 कर दो। इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं, बस ये ध्यान देना कि अपना जो बन गया वो बिगड़े ना, तो नहीं बिगड़ेगा, ये 0 ये 1, ठीक है, तो ये A हो गया। अब बेटा क्या करना है, ये तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, प्लीज आप कैलकुलेशन को जरूर एक बार देख लेना, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। आप क्या करो बेटा, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे आपको क्या दिया है, 1 में से 5 टाइम्स 10/45, इसको सॉल्व किया तो 1 - 10/9 मतलब 9/10/9, मतलब कितना आएगा -1/9, ठीक है। मैं इसीलिए कैलकुलेशन का भी यूज कर रहा हूँ। फिर क्या होगा बेटा, 1 में से 5 टाइम्स 7/45, इसको भी कट किया तो 1 मतलब 9 - 7/9 मतलब 2/9 आ रहा है बेटा। फिर नेक्स्ट क्या होगा बेटा, इसमें लेके गए -1 5 × 8 × 45, तो -1 8 9, तो क्या होगा -9 - 8/9, तो आपका कितना होगा -17/9, ठीक है। अब ये 10/45 है, 7/45 है, 8/45 है, और इधर मेरा सब 0 हो चुका है। तो अगर ये 0 हो चुका है तो आप A इनवर्स को 2/9 -1/9 10/45 2/45 2/9 7/45
माइनस 287/45 माइनस 17/9 8/45। तो प्लीज़ आप इसके कैलकुलेशन को चेक करना। प्रोसीजर जो करने का है वो एज यूजुअल है, प्लीज़ इसको जरूर एक बार चेक कर लेना। मुझे इस पर डाउट है क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। जो प्रोसीजर आपको बताया गया वो ध्यान रखना, आपको करना क्या है, कहाँ जीरो कैसे बनाने हैं और हमारे टर्म बिगड़े नहीं। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोर्ड के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आपको इस कंडीशन में क्या है, कैसे करना है। तो आपको सिर्फ रो उठा लिया और उसके हिसाब से हमने काम चालू कर दिया। क्या बनाया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वो किधर बनाना बेटा, इस साइड बनाना है और उसको सिंप्लीफाई करना। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो तीसरा इनवर्स आपने निकाला।